आज तक अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। तो ये सब क्या है? कम से कम हर साल एग्ज़ाम तो कराना चाहिए। एग्ज़ाम भी हो रहा है तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है, यही सब। और क्या कहा जाए? पेपर लीक हो गया, फिर अलग से टेंशन होता है, फिर अलग से तैयारी करनी पड़ती है, फिर चिंता रहता है पेपर अच्छा आएगा, कहीं टफ ना हो जाए। पिछली बार से होता है ना कि मतलब एक बार ऑनलाइन बेटर था इससे ऑफलाइन से। ये आपका, फिर आप अपना बी प्लान जो भी है उसको रेगुलर कर लीजिए, जाएंगे। अगर नहीं निकलता है इन केस तो फिर आपको फिर से तैयारी करना होगा, फिर से। बड़े बड़े कॉलेज में जिस प्राइवेट हुआ या गवर्नमेंट हुआ, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बच्चों को जागरूक करे कि नहीं, बच्चे पढ़िए और मेहनत करिए। कपड़े निकालने से, बेल्ट निकालने से, नाक में का निकालने से और पर्स न लेकर जाने से ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस स्तर के लोग पेपर लीक कहाँ करा पाएंगे? कुछ सब्जेक्ट है, नेशनल, इंटरनेशनल, मैक्रो, आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक्स। सिलेबस देखिए मोस्टली जो होता है हमारे पीजी लेवल का ही होता है। अगर हम अच्छा, अब वो शिक्षा मंत्री हमको सोचना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए इतने बुद्धिजीवी होते हैं तो शायद रोक ले होते हैं। तो आप नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद कैस। मैं आ चुका हूँ जेएस पब्लिक स्कूल में। आज यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम को एनटीए ही कंडक्ट करा रही है। कुछ दिन पहले एनटीए ने यूजी नीट का भी मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी और वो पेपर लीक हो चुका था। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट से, उनका विचार क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्या सर आपका? कमलेश। किस सब्जेक्ट से अब एग्ज़ाम दे रहे हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कौन सा टर्म है? ये है हमारा तीसरा है। तीसरा साल। तो इससे पहले नहीं निकला था क्या? नहीं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना? इससे पहले एनटीए ने यूजी नीट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो वो पेपर लीक हो गया था। तो एनटीए के संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बोर्ड एक ही एग्ज़ाम कराने वाली, कंडक्ट करने वाली। तो हर बार तो होता था ऑनलाइन पेपर होता था, इस बार ऑफलाइन पेपर हो रहा है बस। तो ऑफलाइन ज़्यादा भरोसेमंद है ऑनलाइन का अपेक्षा? नहीं, इसमें तो चांस, एक बार आप इस पर का क्लिक कर दिए, आप जो भी भर दिए उसको तो चांस नहीं मिलता है, लेकिन उसमें तो चांस मिलता था। तो ऑनलाइन बेटर था इससे ऑफलाइन से। ये आपका निकला है कि नहीं नेट एक बार भी? नहीं, अभी नहीं। कुछ जॉब करते हैं? नहीं, बस केवल पढ़ाते हैं प्राइवेट। हाँ। अच्छा, इसकी निकल जाएगा तो इसका बेनिफिट क्या है? जैसे कि कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज में मौका मिल जाएगा कई बार, जब अप्रूवल हो जाएंगे वहाँ पर कराकर। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मनमोहन कुमार। मनमोहन जी, किस सब्जेक्ट से आप देने आए हैं? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी से। हाँ। कौन सा अटेम्प्ट है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है। पीजी कंप्लीट हो चुका है? अभी नहीं, अपेयरिंग। कहाँ से तैयारी हुई आपकी? तैयारी तो अभी घर से ही चल रहा है। सेल्फ स्टडी। क्या फ्यूचर होता है इस एग्ज़ाम का? इसमें देखिए कई तरह की लगभग 3 पोस्ट हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपका नंबर और रैंक मायने करता है, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपका मार्क्स आता है वैसा आपको संस्था प्रोवाइड कराती है। अगर मान लीजिए नहीं निकलता है 2-3 अटैम्प्ट, तो इसके बाद कुछ ऑप्शन होता है? नहीं निकलता है 2-3 ऑप्शन, मतलब हाँ, मैं 2-3 बार में एक्चुअली होगा भी, रिजल्ट होंगे जो लोग के नहीं निकलते होंगे। देखिए, तो उसके बाद क्या फीचर बनते हैं? अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो फिर लगे रहिए, नहीं तो फिर आप अपना बी प्लान जो भी है उसको रेगुलर कर लीजिए। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? अमन कुमार। आप भी देने आए एग्ज़ाम? यस सर। किस सब्जेक्ट से है? मेरा एमए एजुकेशन से है सर। एजुकेशन से। बीएड भी है? नो सर, बीएड नहीं है अभी फिलहाल। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, मान लीजिए आप इन्वायरमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए और पीएचडी में, उसके बाद क्या बेनिफिट है इसका पीएचडी करने के? इसके बाद वही है, कितना सिक्योर है? जॉब तो सिक्योर सर किसी फील्ड में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। बेरोज़गारी का स्तर तो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आगे चल के अगर आता है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा आपका रैंक है और नंबर है उस हिसाब से आप उसमें प्रमोट होके चले जाएंगे। अगर नहीं निकलता है इन केस तो फिर आपको फिर से तैयारी करना होगा, फिर से देना होगा। जैसे कभी डाटा आया कि ग्रेजुएट इन इंडिया 9.1% लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो पीएचडी इन्वायरमेंट में भी क्या लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं? यस सर। कितना होंगे लगभग? अब इसका सर एक्यूरेसी तो हमें याद नहीं है, बट होंगे तो ज़रूर। हर एक फील्ड में लगभग तो सब। जॉब की गारंटी कितनी लगभग? कुछ अनुमान होगा 50%, 40% आफ्टर पीजीटी? सर अब इसमें जॉब की गारंटी कैसे बोल सकते हैं? किसी फील्ड में तो जॉब की गारंटी बचा ही नहीं है। बेरोज़गारी इतनी बड़ी स्तर पे बढ़ चुकी है, किसी फील्ड में बचा ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? इसीलिए लोग पढ़ रहे हैं। अगर शायद हो सके, अगर किसी का लक हो या तो मेहनत से हो या
आत्मनिर्भर जैसे भी वो लोग अगर निकल जाए तो बेनिफिट है, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, एमए करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। ये एट प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें, हमारे देश में एजुकेशन का संबंध डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से हो गया है। जो भी स्टूडेंट जो भी कोर्स कर रहा है उसको रोज़गार मिलना चाहिए, वो कहाँ तक सही है? सर इसको तो आप 50-50 मान सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं मान सकते। 100% तो एक्यूरेसी सबको जॉब मिलेगा ही नहीं। बस ये है, सरकार से ये विनती है कि मान लीजिए कि अगर किसी फील्ड में अगर रोज़गार जो पहले से आ रहा है उसको ओपन करके उसको भरा जाए। सरकार ये है कि पीछे वाली जो जितनी भी वैकेंसी आती उनको मतलब रोक के रखी हुई है। सारी चीज़ संविदा पे कर दी है, संविदा का भी कोई रूल नहीं पता चल रहा है। जिसका पहुंच है वो चला जा रहा है, जिसका नहीं है वो उसी तरफ पड़ा है। संविदा की जो भर्ती दिन पर दिन होती जा रही है वो जनहित में सही है, सरकार हित में? अब तो सर इसको तो अब सरकार तो नहीं सही है। जनहित में कैसे सही होगी? मैक्सिमम लोग को रोजगार मिलेगा नहीं, उसमें तो एक छोटा रकम दिया जाएगा, उसके बाद उनकी लाइफ ही तो सिक्योर नहीं है। सिक्योर भी तो नहीं है लाइफ, उसमें सिक्योर होना चाहिए ना इंसान। मतलब सिक्योर चाहता है ना कि जॉब अगर कोई कर रहा है तो थोड़ा कम भी अगर इनकम हो तो उससे नहीं अथवा होता है, मतलब थोड़ा सिक्योर होता है तो बेहतर होता है। अब उस पर संविदा पे हैं, कब कौन आएगा, किधर चला जाएगा या हटा दिया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, गारंटी नहीं रह जाती। आप भी आएंगे? नहीं, एग्जाम दिलाने आए हैं। आपका सर नाम? गोपी कुमार। गोपी कुमार सर। गोपी कुमार से किस सब्जेक्ट से आए हैं? सर एजुकेशन। एजुकेशन से। तो मतलब वर्तमान समय में भारत में एक बहुत बड़ी पहल है कि हर एक एजुकेशन का जॉब से रिलेटेड कर देना, वो कहाँ तक सही है? आप शिक्षा से पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बताइए। सर हर एक युवा जब पढ़ाई कर रहा है तो उसको जॉब चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करता है तो सबके मन में रहता है कि माँ बाप का सपना पूरे जॉब के बेस पे। और ज़रूरी भी नहीं मतलब जॉब ही मिले, और भी रास्ते हैं, बट जॉब कंपलसरी है हर एक एजुकेशन जो भी स्टूडेंटों को। अगर ये जॉब को डायरेक्ट एजुकेशन से जोड़ दिया जाता है, उस देश का जो गुणवत्ता होती है शिक्षा वो तो घटेगी ना, क्योंकि वो उसका मकसद है, मोटिव है, वो इंटरनल मोटिव तो है नहीं। जी सर। वो तो बाहर अभिप्रेरणा है, उसको पाएगा, वो क्वालिटी एजुकेशन की ख़त्म हो जाएगी। जी जी। तो कहाँ से सही होगा? सर देखा जाए तो 50% सही है, इसके बारे में और ज़्यादा हम नहीं कुछ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रामधार है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आए? यूजीसी नेट। किस सब्जेक्ट से? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जी। कौन सा आइटम है आपका? सेकेंड आइटम है। तो क्या लग रहा है इस बार? फिर फर्स्ट टाइम निकला था? फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन से चूक गए, 4 नंबर मान लीजिए छूट गया। 4 नंबर से नेट नहीं निकल पाया। जेआरएफ के लिए 18 नंबर चाहिए था और नेट के लिए 4 नंबर और चाहिए था, तो निकल गया होता। जी। तो क्या लग रहा है इस बार क्या, अब तो तैयारी चल ही रही है, तैयारी किए हैं। अब तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, पेपर देने के बाद ही ना, तो फिर बता सकते हैं कि कैसा है। बेस्ट ऑफ लक। हिमांशी जायसवाल। किस सब्जेक्ट से है? सोशोलॉजी। फर्स्ट टाइम या सेकंड? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है हमारा। ये मास्टर डिग्री कंप्लीट है? हाँ, अभी इस साल हो जाएगा। इस साल हो जाएगा? फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम नहीं। हाँ। कौन सा टाइम है? क्या चीज़? हमारे दर्शकों को बताइए, आपका कौन सा आइटम है? ये मेरा तो अभी सोशोलॉजी है। अच्छा ये बताइए, आफ्टर नेट क्वालिफाई हो, जो सारे नेट जेआरएफ हो जाने, उसके क्या फीचर्स होते हैं, मतलब क्या बेनिफिट होता है? मतलब जैसे ये मास्टरिंग के लिए, टीचरिंग के लिए अपना होता है, और क्या लगता है नेट करने के बाद फिर जीआरएफ फिर पीएचडी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी बड़े बड़े कॉलेज में, जिस प्राइवेट हुआ या गवर्नमेंट हुआ, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पीएचडी ना। तो पीएचडी के बाद जॉब सिक्योरेंस कितना होता है, परसेंटेज, मतलब कितना सक्सेस रेशियो होता है? अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है, हमें अभी अच्छे से पता नहीं है। अच्छा। इसके बारे में चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप पापा हैं सर? हम गार्जियन हैं। हाँ हाँ। तो मतलब कहाँ घर पर तैयारी होता है कोचिंग से? कोचिंग भी बिटिया कर रही थी, घर पे भी कर रही थी। हाँ। एक इस लेवल तक शिक्षा ग्रहण करना किसी भी बच्चे, काफ़ी एज हो जाता है, 28 साल, 26 साल, 30 साल, तो ये कैसे हैंड ओवर करते हैं आप लोगों ने? क्योंकि एक बच्चे को 30 साल तक पढ़ाना और कोई बैकअप मनी भी उतना न होता मिडिल क्लास फैमिली का, तो कैसे हैंडल करते हैं सर?
टेन कैन प्रकार में व्यवस्था करना ही पड़ता है। अच्छा। जब बच्चों का लगन रहता है पढ़ने के लिए तो करना पड़ता है। भला परेशानियाँ आती हैं, दुविधा भी दिमाग में आता है, क्या करें क्या ना करें, फिर भी इसको करना पड़ता है। अगर इसके बाद गॉड ऐसा ना करें, मतलब अनसक्सेस रेशियो ज़्यादा है इस फील्ड में देखा जाता है, क्योंकि बीएड बीटीसी काफ़ी हम लोग सर्वे के 20% भी नहीं, 1% भी सक्सेस हो जाते हैं गवर्नमेंट में तो बेहतर है। अनसक्सेस के बाद क्या भरपाई होता है, क्या मन करता है? देखिए, इसका तो श्योर करके नहीं चलते हैं, बशर्ते ये रहता है कि यदि अगर भाई ऐसा होता है तो हम विचलित नहीं होंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था बना करके ही तब बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, लोन वगैरह लेते हैं तो उसको भरने का पहले से व्यवस्था बना लेते हैं। वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है आप देख रहे हैं, क्या संतुष्ट है? शिक्षा और एजुकेशन का जो कोरिलेशन है, संबंध है, संतुष्ट है आप इससे भारत में? देखिए, अपनी पृथक पृथक मत है। अब जो शिक्षा नीति जहाँ से चलाई गई है बड़ा सोच समझ के चलाई गई होगी, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बशर्ते जो ये आपकी नीति है कुछ इसमें और सरलता लाना चाहिए था। इसमें टफली ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं, आना तो कान में का निकालना तो नाक में का निकालना, ये सब क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा। बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कोई तो है नहीं अभी। पेपर लीक ना हो, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है इसी के लिए। हाँ, तो इस टब से क्या मतलब है? अगर नाक से निकलवा दिया जाए, कपड़े बेल्ट निकलवा दिया जाए तो क्या पेपर लीक होने का मुद्दा सिद्ध हो जाएगा? नहीं, लीक करने वाले तो लीक कर जा रहे हैं, कर जाएंगे ना। तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है, शिक्षा के प्रति वो ध्यान दे और शिक्षा में मतलब बच्चों को जागरूक करे कि नहीं बच्चे पढ़िए और मेहनत करिए। कपड़े निकालने से, बेल्ट निकालने से, नाक में का निकालने से और पर्स न लेकर जाने से ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस स्तर के लोग पेपर लीक कहाँ करा पाएंगे? कुछ नहीं करा पाएंगे। काम में खड़े हैं। जी जी, वो तो बड़े लोगों का बड़े लोगों का काम। ये तो जो बैठे हैं अंदर एसी में बैठे हैं, वो लोग इसका संचालन करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो है संचालन कर रहे हैं कि मतलब हमारा ये निकलेगा, हम लोग लीक करेंगे, लोगों से पैसे लेंगे और जो पैसे वाले हैं वो पैसे देकर अपना काम करेंगे। हम तो आम जनता हैं, हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, उसका परीक्षा देंगे, उसका फल जो मिल रहा है देखा जाएगा। किसको लेकर आए एग्जाम दिलाने? मैं अपने एक बेटी को लेकर आए हैं। अच्छा, किस सब्जेक्ट से है? सोशोलॉजी से हैं। सोशोलॉजी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस सब्जेक्ट से थे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कौन सा आइटम है? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम में नहीं निकला था? फर्स्ट टाइम में नहीं निकला था, कुछ मार्क्स से नहीं निकला था और उस टाइम डेंगू भी हो गया था, तो मेरी तैयारी भी उस लेवल की नहीं थी। तो आपका इकोनॉमिक्स है, तो क्या कोचिंग करते हैं कि सेल्फ स्टडीज़ है? सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे क्लियर होता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक लॉन्ग सब्जेक्ट है, नेशनल, इंटरनेशनल, मैक्रो, आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक्स। सिलेबस देखिए, मोस्टली जो होता है हमारे पीजी लेवल का ही होता है। अगर हम अच्छे से कवर अप करें तो मैंने पीजी में अपना काफ़ी अच्छे से कर लिया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा आसान लगा, कर ले ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। अच्छा, इसका निकाल लेने के बाद क्या फीचर्स होते हैं? तो ऑप्शंस होते हैं। अगर मान लीजिए आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट वगैरह आती हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू मैम। कौन सा आइटम है? ये मेरा चौथा है। किस सब्जेक्ट से है? होम साइंस। इससे पहले नहीं निकला था? पहले नहीं निकला था। क्यों, क्या वजह रह गई कि 4 बार देना पड़ा? गलती अपनी है कि मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, इसके वजह से। इस बार क्या है, कोचिंग है कि सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ ही है। सोशोलॉजी से है? नहीं, होम साइंस, गृह विज्ञान। तो मतलब निकल जाता है तो उसके बाद क्या बेनिफिट है इस एग्ज़ाम का? पीएचडी का स्कॉलरशिप। हाँ, जॉब सिक्योर होता है पीएचडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद? हाँ बिल्कुल, 100%। अभी तो लोग लगे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं। तो लाइन लगने का कोई मसला, लाइन तो बहुत चीज़ में लगे तो है, लेकिन लगे हैं ना लोग, ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो अभी एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई ना, अभी नीट यूजी मेडिकल का एग्ज़ाम का वो पेपर लीक हो गया था, तो अब आपको क्या लगा, ये भी पेपर लीक हो जाएगा? नहीं, इसका तो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा। अभी तक नहीं हुआ इसका उम्मीद बहुत कम है, नहीं होता नहीं है अभी तक, तो मैंने नहीं सुना। थैंक यू बात करने के लिए। आपका मैम? रेणु गुप्ता। किस सब्जेक्ट से है? होम साइंस ही है। होम साइंस से। आपका कौन सा टाइम है आपका? फर्स्ट है। हाँ। पीजी कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। तो तैयारी सेल्फ स्टडीज़ या ऑनलाइन? सेल्फ स्टडीज, ऑनलाइन भी, मोबाइल से। ये बताइए, जो प्रेजेंट टाइम में जो ये सिस्टम बनाया गया कि आपको मतलब एक नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही रिसर्च कर सकते हैं, ये इसी का मतलब यही हुआ। तो ये क्या सही है? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अगर होम साइंस की बात करूँ स्पेशली, तो किसी फील्ड में मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, मेरी वो उतनी थिंकिंग लेवल है, तो ज़रूरी है कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड और ये सब क्वेश्चन आए
हो सकता है जिसकी मानसिकता उसमें ज़्यादा अभिरुचि हो एग्ज़ाम क्वालिफाई न कर पाए। हो सकता है, अब इसी भरोसे तो है सब लोग, हो सकता है तभी ना, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा। तो NEP के बारे में जो भारत में शिक्षा नीति चलता है, जो NEP के बारे में जानते हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20, वो कितना सही है बच्चों के हित में? लगभग 80% तो है ही। ठीक है। अच्छा, जो पेपर लीक का मामला चल रहा है वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक है कि होना नहीं चाहिए इसको लीक, उम्मीद है इस बार गवर्नमेंट को कुछ राय देना चाहती हैं? नहीं सर, क्या जहाँ तक है कि मेहनत दोबारा हम लोग को नहीं करना पड़े। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा। पेपर लीक के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जो पेपर लीक हो रहा है दिन पर दिन, इसका तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ सजेशन देना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को कि हाउ टू कंट्रोल पेपर लीक मैटर इन इंडिया? अब वो शिक्षा मंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए इतने बुद्धिजीवी होते तो शायद रोक ले होते। तो आप भी एक मतलब PhD एनवायरनमेंट है, हाँ, आप भी देश की सीनियर सिटीजन बनेंगे ना, एक मतलब एजुकेशन अब हाँ, उनको खुद बाहर निकल कर देखना चाहिए कि बच्चों पे क्या होता है ना। ठीक है, उनको बैठ कर ऐसे समझ रहे हैं ना बात? नहीं समझ नहीं रहे। हम लोग इतने धूप में कर रहे हैं, अब इसी का लीक हो जाए तो गलत बात है ना ये। तो उनको, हाँ, और क्या। अभी चलो ठीक है दीदी, अपना क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय गुप्ता सर। परीक्षा दिलाने नहीं, देने आए हैं। किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक कौन सा अटैम्प्ट है? ये सेकंड अटैम्प्ट है। इस एग्ज़ाम में मैं कई जगह इंटरव्यू एक चीज़ देखा, काफ़ी उम्र लग जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। मैक्सिमम आप यहाँ भी देखेंगे तो 30, 32, 35, 28, ये कहाँ तक सही है कि एक शिक्षा के लिए यहाँ तक रहना, इस उम्र तक लगे रहना? देखिए, शिक्षा के वैसे तो कई विद्वानों ने कहे हैं शिक्षा कोई उम्र नहीं होती। और खैर हम लोग की पॉलिसी पहले से थोड़ा लेंदी है ही, और उम्र का क्या है। अब जैसे जो जितना पहले पढ़ लेता है तो पहले ही होता है, लेट पढ़ता है तो ज़्यादा ही लेट होता है उसकी उम्र के लिए। नहीं, जो विद्वानों की बात करें, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, वो सीखने के संबंध में वो अनौपचारिक शिक्षा हो। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मल एजुकेशन लेने जा रहे हैं, एक औपचारिक शिक्षा लेने, डिग्री लेने जा रहे हैं और एक नौकरी के लिए लेने जा रहे हैं, एकदम क्लियर कट बात है। तो एक नौकरी के लिए इस अवस्था तक लड़ना, और क्लियर भी नहीं कि मुझे मिल ही जाएगा, कोई तो 100% नहीं। अगर सर नौकरी की बात करेंगे तो अब उसके लिए हम तत्पर रहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी क्रैक करें एग्ज़ाम, उसकी भी क्वालिफिकेशन देखिए क्या है क्या नहीं है, अपनी भी क्षमता पहचान में आती है। इकोनॉमिक्स से आप ना? जी। आपके सब्जेक्ट में आते हैं प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स, जिन्होंने पूर्ण रोजगार का एक सिद्धांत दिया था, जो पॉसिबल नहीं है। का सर पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या है तो कि भारत वो में कैसे पॉसिबल? नहीं सर, वो मंदी के काल के समय आए थे, 1936 में आए थे, 1936 में आए थे। उनकी एक पुस्तक भी उस समय थी। तो उस समय सर वो पूर्ण रोजगार की बात कब कहे थे? वो सारे क्षेत्रों में जब साधन पूर्ण हो जाता है तब उसमें पूर्ण रोजगार की बात। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आप जॉब सीकर नहीं जॉब मेकर बने, इसकी क्या हकीकत है? हमें तो सही लगता है उनका, क्योंकि जॉब क्रिएट्स होंगे तभी जॉब मिलेगा ना वो ज़्यादा लोगों को। अगर आप जॉब लेने वाली बनेंगे तो कहाँ से दे पाएंगे? अगर आप कोई अगर क्या पॉसिबल हो सकता है भारत में कि मैक्सिमम लोग जॉब देने वाले बन सकें? ये कैलकुलेशन संभव है? कैलकुलेशन कह नहीं सकते सर, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम उसी हिसाब से पूछ रहे हैं। फिर भी ये अब MSME के थ्रू बहुत सारे उद्योग को, हाँ, लघु उद्योग को किया जा रहा है, उससे ज़्यादातर बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए भविष्य में क्या जानते हैं। अब ऐसे तो अपेक्षाएं सबकी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार एम्प्लॉय दे दें हम। अच्छा, पेपर लीक का मामला जो दिन पर दिन बढ़ता जाता है, क्या कहना चाहिए? इस पर सरकार को चाहिए कोई अच्छा सा अधिनियम लाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो कानून भी बनाया था, लेकिन कहाँ चल पाया? कानून को सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है सर ना। सही से उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात सुनने। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सतीश चंद्र। सतीश जी? सतीश चंद्र बाबू। किस सब्जेक्ट से देने आए? एजुकेशन से। एजुकेशन से। कौन सा आइटम है आपका? हमारा तीसरा अटैम्प्ट है। इससे पहले निकला कि नहीं? जी, 1-2 नंबर से रह गया था। कुछ कमियाँ रह गई थी, लेकिन अब की बार दूर हो जाएंगी। तो प्रेजेंट टाइम और कुछ करते होंगे ना? हाँ, प्रेजेंट टाइम में अभी B.Ed कॉलेज में है टीचर। जी।
तो अभी हम लोगों को एक शिक्षक के तौर पर जी जी जी। तो चलिए आप बताइए, भारत की जो वर्तमान समय में शिक्षा और रोजगार का रिलेशन है कि एक डिग्री के बाद ये नौकरी मिलेगी, ये कहाँ तक उचित है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ देना? जी, ये कहना मतलब उचित नहीं है कि मतलब हम जो शिक्षा ले रहे हैं तो उससे हमको रोज़गार ही नहीं मिले। प्रत्येक व्यक्ति को मतलब शिक्षित होना भी ज़रूरी है, और हम शिक्षित होने के साथ साथ हम प्रयास करते हैं जिस क्षेत्र में है, अगर हम उसके लिए हमारे पास स्किल है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, तो हमको रोज़गार मिल पाता है। नहीं तो फिर हम खुद सक्षम हैं, चाहे तो खुद रोज़गार पैदा भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल रोज़गार से ही जोड़ें। नहीं, आप एक शिक्षक हैं, जैसे कोई बीएड अभी एंट्रेंस होगा आएंगे, अगर 60 बच्चे आप में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आप 60 का पूछेंगे तो 60 का आई होप 100 तो नहीं कर सकते, 99.99% होगा उनको गवर्नमेंट टीचर ही बनना है। वो तो है, गलत नहीं बोला मैं? 100% आप कहिए कि हमको गवर्नमेंट, वो भी नहीं मतलब हम बीएड तुरंत कंप्लीट करें और हमको जॉब मिल जाए, ये भी सोच होती है। तो ये जो सोच है वो शिक्षा की गुणवत्ता को क्या कम करता है? नहीं, कम नहीं करता है। यह एक तरह से देखा जाए तो उनका एक मोटिवेशन है, एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा होनी भी चाहिए। बाय अभिप्रेरणा ये है एक प्रकार, ये होना भी चाहिए। ये बाय अभिप्रेरणा क्या उचित है? जरूरी भी है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए अगर वह प्रेरणा नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा? अरे आप तो बीएड के एजुकेशन है, माना जाता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा ही सीखने का उचित मार्गदर्शन होता है। नहीं, आंतरिक के साथ साथ वाह भी होना बहुत जरूरी, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों नहीं रहेंगे तो नहीं चल पाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आंतरिक भी होना चाहिए और वाह भी होना चाहिए। अच्छा, पेपर लीक के मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो दिन पेपर लीक के मामले में ये तो मान लीजिए कि हमारा जहाँ आप हैं वहाँ हम भी हैं, और इसके ऊपर जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उसके उनको ध्यान देना है हमारा, और आप कहने से कोई मतलब नहीं होता है। जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके लिए मतलब जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसको कितना तरीके से निभाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम और आप एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सुझाव पत्र जरूर लिखें सर। तो सुझाव पत्र तो मान लीजिए कि सुझाव लेने से पहले जो मतलब प्रशासनिक कार्रवाइयाँ जो होती हैं, जो मतलब जिनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, उससे पहले उनको होनी चाहिए। बाकी तो सुझाव हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फॉलो कहाँ होते हैं? सुझाव तो बहुत सारे हैं, फॉलो कहाँ होते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बायोलॉजी कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या नाम पड़ेगा सर? नाम आशुतोष सिंह जी। फर्स्ट अटेम्प्ट है? क्यों, एमएससी के बाद होता है ना एग्ज़ाम? जी। एमएससी लेट किए क्या कितना? हाँ, लेट किए। तो इतना मतलब बाद इसके बारे में क्यों सोचें? अब ऐसे ही जाग गया मन, कुछ तो वजह रही होगी। बस यही जाग गया मन जाग गया पढ़ने का। हाँ। इस कुछ और जॉब आप करते होंगे? हाँ, जॉब करते। क्या करते हैं? बैंकिंग सेक्टर में है। अच्छा, तो आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं? हाँ, बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, जो बताइए एट प्रेजेंट टाइम आप बैंक में एम्प्लॉय है ना, जो बैंकिंग का सिस्टम है कि लोन जो प्रोवाइड किया जाता है, आम कस्टमरों की शिकायत होती है कि जो गरीब तनके हैं, मतलब कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता, जबकि एमएसएमई और क्या उद्योग, लघु उद्योग, आधार उद्योग के माध्यम से क्या करेंगे। शिकायत तो सबको सबसे है। हाँ। शिकायत तो लोगों को पत्रकार से भी है। हाँ। और गरीबों के लिए पत्रकार भी बढ़िया हैं। हाँ। तो सबका है, पॉजिटिव निगेटिव सब चल रहा है। अच्छा, मतलब हकीकत में है क्या जो मैंने, आप भी हकीकत में, हम भी हकीकत में। अच्छा बताइए, हम ये बताइए, आप बैंक से, आप इकोनॉमिक्स के ज़्यादा जानकार होंगे। हमारा देश चौथा पाँचवा अर्थव्यवस्था बन चुका है, गलत नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। जिस देश में 60 साल का युवा अगर सगड़ी चलाता हो, 65 साल का तो युवा वो है ही नहीं, बोल रहा है खुद को ना। अच्छा, बुजुर्ग मान लीजिए 65 साल का बुजुर्ग, नहीं बात सही है आपकी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 65 साल का आदमी राजगिरी का काम करता हो और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिन भर मजदूरी करता हो, वो देश की अर्थव्यवस्था ऐसे कैसे हो सकती है संभव? देखिए, अभी आप एक 25 साल का युवा शराब पी के, जुआ खेल के रोड के किनारे पड़ा रहता है। एक 25 साल का युवा पढ़ाई करके, लगन करके शिक्षा जगत में अपना नाम कमाता है, खेल जगत में अपना नाम कमाता है। ये तो फिर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से कहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, सगड़ी चलाने वाला भी देखेंगे तो आप भांग पी के चला रहा है, गांजा पी के चला रहा है, 2 वक्त की रोटी जो कमा रहा है वो अपने परिवार को न देके नशे में उड़ा रहा है। उसमें किसी सरकार का नहीं दोष है, उसमें इंसान का दोष है। अभी क्या करेंगे, सरकार ने इतने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बनाए, रोड बनाए, आप पब्लिक को देखिए ना, थूकते चलती है, पान खा रही है, गुटखा खा रही है। गुटखा खाते हैं आप? नहीं करते। तो फिर बताइए, हमसे पूरा देश खाता है, तो हम भी जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं संभालेगा,
वो किसी को दोषारोपण नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म करने वाला ही सबसे बड़ा कमज़ोर होता है। अच्छा ये बात बताइए, हमारे देश की जो रुपी है उसकी परचेसिंग पावर घट रही है कि बढ़ रही है प्रेजेंट टाइम में? बढ़ रही है। बढ़ रही है डॉलर के मुताबिक? बढ़ रही है। पहले कितना था, इस समय पर कितना चला? तो इसमें मुझे लगा नहीं होना भी कोई जरूरी नहीं है। डेटा एनालिसिस नहीं बात सही ना, कोई जरूरी थोड़ी कि जी के क्वेश्चन याद करके इंसान चले। लगभग 84 हो गया है। होगा, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ी है, बट कितना बढ़ी है एग्जैक्ट नहीं, मेरे को नहीं मालूम। पहले हमारे हिसाब से घटी है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़ी है, क्योंकि पहले जो 79-80 आता था, अब 84 हो गया तो घटी ना। अरे आप देखिए ना, हाँ, बाइक की संख्या बढ़ती अच्छा महंगाई इस समय घटी है कि बढ़ी है? की संख्या बढ़ती जा रही है। वो ठीक है। पेट्रोल 100 रुपये हो गया तो भी लोग गाड़ी बढ़ती ही जा रही है। कहाँ महंगाई बढ़ी है आप बताइए ना। अच्छा महंगाई बढ़ी कि नहीं? कहाँ महंगाई बढ़ी, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। जिस गुड्स का कीमत, जिस हिसाब से, जिसकी कीमत आज से 4 साल पहले मान ली सपोज 60 हज़ार थी, इस समय 1 लाख हो गई, तो पैसे की कीमत घटी या बढ़ी? पैसे की कीमत घटी चाहे बढ़ी, इससे मतलब नहीं है। लोग अफोर्ड कर रहे हैं। अच्छा, और अब लोग पहले से ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हैं, है ना? पहले से लोग ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो बढ़ रहा है, तो फिर कैसे बढ़ रहा है? पैसा आ रहा है तभी बढ़ रहा है ना। कहाँ से पैसा आ रहा है? पेड़ पे थोड़े आ रहा है, कमा रहे हैं लोग। जीडीपी के लगभग बराबर माइनस भी होने वाला है IMF के रिपोर्ट के अनुसार। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी कहाँ, 0 इन्वेस्टमेंट पर काम कर रहे हैं। सही है, सब सही है। इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा, उंगली उठाने से पहले सोचना होगा। चलिए धन्यवाद सर बात करने के लिए। प्रिंस कुमार। कहाँ से आए हैं? हम तो ये इसी जिले के हैं, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, बट हम बनारस से भी आए हैं। किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स। अब बोलिए। नहीं पानी पी लीजिए पहले, पानी जरूरी है। गर्मी का दिन है, पानी नहीं पियेंगे काम गड़बड़ा जाएगा। कौन सा आइटम है ये? वैसे तो हम पहले भी नेट क्वालिफाई हैं, बट हम GRF के लिए आए हैं। मेरा अटेम्प्ट आई थिंक 6ठा है, 4 बार हम नेट क्वालिफाई हैं। कुछ और करते होंगे? हाँ, जॉब करते हैं, बेसिक। हाँ, बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? क्या रीज़न थे? मेरा आगे PhD करने का प्लान है। अच्छा। तो हालांकि हम नेट से भी कर सकते हैं, लेकिन जब जॉब से छुट्टी लेनी होगी तो एक जॉब में क्या होता है कि एक इनकम जब आप अर्न करने लगते हैं तो आपको जॉब छोड़ते टाइम भी एक इनकम ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका सब कुछ। हाँ, तो GRF अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आगे PhD करने में इजी रहेगा मेरे लिए, तो दैट इज़ वाई GRF के लिए। चलिए थैंक्स फॉर टॉकिंग। सत्यमा तिवारी। किस सब्जेक्ट से जाएंगे? सोशियोलॉजी से। कौन सा आइटम है? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। 3rd में। इससे पहले 2 में क्या हुआ? नहीं, तैयारी उतनी अच्छी नहीं। हाँ, कंपटीशन का दौर है, कोई इसमें कहने की बात। 4 लोग 5, कोई 36 साल, कोई 40 साल में आ रहा है, इसमें कोई नहीं। तो मेरा अभी फाइनल ईयर मेरा था। अच्छा, तो उसी में अभी 2 पहले अपेयरिंग में दिए थे। अच्छा, ये मान लीजिए एग्ज़ाम निकल जाता है तो इसका क्या आगे स्कोप है? बस वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर अगर मुझे PhD आगे करना है तो PhD के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं? नहीं, एलिजिबल होते हैं। उसके बाद तो फिर जिस मतलब कॉलेज में वैकेंसी निकलती है उसका अलग से एग्ज़ाम देना होता है। फिर एग्ज़ाम फिर कंपटीशन देना होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर जाके सिलेक्शन होता है। अगर ये एग्ज़ाम हम लोग दे लेते हैं तो कहीं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत रहती है तो विदाउट एग्ज़ाम के भी जैसे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, आप अवेलेबल हो जाते हैं इसके लिए। कितना % सक्सेस रेशियो है जॉब का इस फील्ड में? क्या मतलब आफ्टर इन UGC नेट GRF क्वालिफाई करने के बाद जॉब कितना उम्मीद है कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? 100% तो होगा नहीं? 100%। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम वैकेंसी जिसमें आती है, इसमें प्राइवेट स्कोप ज़्यादा है। तो इसके बाद तो ये प्रोफेशनल डिग्री हो जाता है तो आप प्राइवेट में जाके कहीं भी अच्छा कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छा मिल जाता है प्राइवेट में भी। और गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम चांस होता है, बहुत कम वैकेंसी जिसमें आती है, और आती भी है तो राजस्थान में, MP में, UP में तो बहुत कम आती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, UP के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलें, अच्छा है कि खराब? सुधार की, क्या बताइए? सुधार की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आप एक स्टूडेंट है हायर एजुकेशन के, क्या लगता है? मेरे हिसाब से सब ठीक ही चल रहा है, जो भी है ठीक चल रहा है। किस नज़रिए से हम कह सकते हैं बेहतर है, क्या वो पॉइंट हो सकते हैं? अच्छा ये बताइए, जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जो कंटिन्यू जो एजुकेशन का जो रिलेशन है दिन पर दिन रोजगार से होता जा रहा है,
कि मैंने अगर MBBS किया तो मुझे नौकरी मिलना चाहिए, मुझे MA किया तो नौकरी मिलना चाहिए, ये शिक्षा की गुणवत्ता को घटाता है या बढ़ाता है? शिक्षा का मतलब ये मतलब शिक्षा किस लिए दिया जाता है? सामाजिक व्यवहार के लिए और व्यावसायिक व्यवहार के लिए। तो एक तरह से हम समाज में भी अपने गुणवत्ता का जो है गुणवत्ता का प्रसार अच्छा करवाते हैं और व्यवसाय में भी हमारा अच्छा होता है। तो दोनों तरफ से विचारक देश में नहीं पैदा होंगे ना। जब इंसान का आउटर मोटिव होगा कि मुझे नौकरी करना है, तो नौकरी मिलते ही उसकी सारी शिक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है, शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर आप जॉब भी करें तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, वहाँ से भी तो आप कुछ सीख ही रहे हैं। पिछले 20 सालों में किसी नए विचारक लेखक का नाम बता सकती हूँ? पिछले 20 सालों मेरे समाजशास्त्र में तो मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा है। किसी भी सब्जेक्ट में 10 साल 15 साल में कोई नया यंग विचारक लेखक पैदा हुआ हो? नहीं, मुझे इसके बारे में है ही नहीं, तो बताएंगे कहाँ से? बहुत कम होंगे, मैंने कहा नथिंग है, जीरो नहीं, बहुत कम है। पहले निकलते थे क्योंकि उनका संबंध नहीं। अभी पिछले मतलब 4-5 साल पहले किसी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला तो था, अमर्त्य सेन की बात कर रहे हैं को मिला था। नहीं, ये तो लालटेन लेकर खोजने का मतलब नहीं है, ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता है। चलिए, पेपर लीक के मामले क्या बोलना चाहते? दिन पर दिन जो भारत में पूरे यूपी में खास तौर से अच्छी बात नहीं है। हम लोग तैयारी कर करके आते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, फिर अलग से टेंशन होता है, फिर अलग से तैयारी करनी पड़ती है, फिर चिंता रहता है पेपर अच्छा आएगा, कहीं टफ ना हो जाए। पिछली बार से होता है ना कि मतलब एक बार दे लो तो रिलैक्स फील होने लगता है, फिर बीच में ये सब नाटक होने लगता है तो बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो नहीं होना चाहिए, जो भी है किसी जो भी करवाता है लीक नहीं करवाना चाहिए। वैसे हम लोगों की तैयारी का जो होता है बहुत प्रभाव पड़ जाता है, फिर अलग से टेंशन, दोहरा टेंशन होने लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? हेमंत कुमार। एग्ज़ाम देने आए? गार्जियन है। किसको लेकर आए हैं? मेरी बहन। किस सब्जेक्ट से है? इकोनॉमिक्स। आप क्या करते हैं? टीचर। किस? बेसिक में। BSc में प्राइमरी वाला? जी हाँ। गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर। तो जो प्राइमरी स्कूल में आपके यहाँ टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बराबर है? आपके विद्यालय में स्पेशल बात किया जाए? नहीं। इंडिविजुअल? नहीं। तो अच्छा, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ का, आपके विद्यालय का? ये नहीं कि आपका है तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं। हकीकत में जो है, हकीकत में है, अरे चल रहा है, बस चल रहा है, काम चलाऊँ ही। क्यों? अब तो टीचर ट्रेंड पहुँच रहे हैं, टेट क्वालिफाई करके। उससे नहीं होता ना, जो आपका सिस्टम जो चल रहा है एजुकेशन का, वो होना चाहिए। आप अगर किसी को कमरे में दे दीजिए, बैठा दीजिए, आप कुछ मत दीजिए उसको, तो वो क्या करेगा? किसको भी पढ़ाएगा? संसाधन का अभाव। हाँ जी। और जो गार्जियन है वो भी बिल्कुल नहीं है, एक्टिव नहीं है। गांव में वैसे भी गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके लिए जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो बस खाली खाना ही है। अच्छा, ये जो अब सिस्टर को लेकर आए इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम देना, ये NTA आई होप एग्ज़ाम कंडक्ट करा है इसको, और कुछ दिन पहले NTA का और एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, UG नीट का, जो पेपर लीक हो गया था। पहले नहीं माना, लेकिन दबाव में आकर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, मामला मान गई। तो NTA पर अब कितना विश्वास रह गया? सर, आज के दौर में तो कोई भी जो एजेंसी है एग्जाम पे, अब तो बिल्कुल पिछले 3 सालों का उनका जो सिस्टम बिल्कुल ख़राब चल रहा है। कोई भी आपका जो पेपर है, चाहे वो पूरा ऑल इंडिया में क्यों ना हो, 100% नहीं कर 50% भी इस पर लोगों का बिलीव नहीं रह गया बच्चों के ऊपर, खास तौर से। ऐसा क्या रीजन है कि पेपर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? कितने बड़े माफिया हैं कि जो माफिया शायद वो सरकार के होंगे तभी ना वो नहीं कर पाते होंगे। सरकार बड़े बड़े लोग को जब हिरासत में ले सकती है, तो पेपर बड़े के लीक कराने वाले कितने बड़े हाथ हैं कि नहीं हिरासत में आ पा रहे हैं? सर देखिए, जिसको पेपर करा रही है वही अगर जब जांच करेगा तो अपने को तो कोई नहीं देगा। अगर जिससे आपने कहा कि अगर मेरा स्कूल है तो मैं कहूँगा कि मेरा थोड़ा थोड़ा ख़राब है। जो काम को मैं खुद किया हूँ उस काम को मैं कहता हूँ कि उसमें मेरी गलती होगी, तो उसकी जांच के लिए कोई अगर जैसे अभी आपका MP में जो चल रहा है पिछले साल से व्यापम चला रहा है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट नहीं मानती कि व्यापम है, लेकिन उसके तार अभी भी मतलब है, तो कैसे माना जाए कि पीछे में किस समस्या है? मतलब खुद की गलती हो तो मान लो। उसकी जांच जब कोई अलग से कोई जब संस्था करे कि उसको हमको पकड़ना है तब तो ठीक है। आपको बस खाली जब लिपापोती करनी है तब तो कोई बात नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री बोले कि नहीं सब कुछ सही है, NTA बहुत बेस्ट संस्थान है, बाद में रिपोर्ट फंसा जाए नहीं तो बोलेंगे NTA की गड़बड़ी है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बाद में पेपर लेने के लिए भी तैयार हो गए। आखिर लीक नहीं था, तैयार कैसे हुआ? वही बात है सर ना। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुरेश कुमार है। एग्ज़ाम देने आए? नहीं, दिलाने आए, हमारी सिस्टर आई है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं।
तो सिस्टर के कौन सब्जेक्ट से हैं? समाज शास्त्र। समाज से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी मजदूर हैं। तो इतनी 21वीं सदी में शिक्षा इतनी कॉस्टली हो गई है, तो हाउ टू मैनेज? नहीं, ये मतलब कॉस्टली का बात नहीं है, बहुत सब प्लेटफार्म है जहाँ से यदि जो पढ़ने वाला है तो उसके लिए रिसोर्स है। अच्छा। ये बात नहीं है। अच्छा। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कहीं से न कहीं से अपना व्यवस्था कर लेगा। हाँ, जो हाँ वो अपने लिए व्यवस्था कर लेता है कहीं से। कौन सा आइटम है उनका? पहला है जी। शबनम शाहीन। कौन किस सब्जेक्ट से हैं? पॉलिटिकल साइंस। कौन सा आइटम है आपका? सेकंड। फर्स्ट टाइम में नहीं निकला था? फर्स्ट टाइम में जब हम एमए में थे पेयरिंग। हाँ, पेयरिंग में थे। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल के नज़रिए से देश की कैसी हालत है? इस समय तो सही कहा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नेता ही लोग सही नहीं है, तो फिर जब क्योंकि आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बेहतर बता सकती हैं। क्यों, किस वजह, क्या वो रीज़न क्या हो सकते हैं, किस मुद्दे पर कहा जा सकता है? वो लोग मतलब सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं ना, कि देश को मतलब किस ढंग से चलाया जाए कि सभी लोग सही। आज के ज़माने में देखा जाए तो कहीं भी ना नौकरी है, ना तो मतलब शिक्षा का स्तर भी उस लायक नहीं। आज प्राइमरी स्कूल में चले जाइए तो 1-2 टीचर पूरा 1 से लेकर 5 क्लास तक पढ़ाते हैं, और 2 टीचर क्या पढ़ाएंगे? वो लोग बस लिख करके दे रहे हैं, और वो बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अभी बेटा इधर बताएं संसाधन। हाँ, संसाधन की कमी है। संसाधन, जब आप टीचर की वैकेंसी निकालेंगे तब ना, टीचर की वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं, और बच्चे इतने मतलब पास भी हो रहे हैं, फिर भी आप वैकेंसी आप भी 3-3 साल पे। अभी देखिए पीजीटी का पेपर हम लोग का 2022 का भरा हुआ है, 2024 आ गया, आज तक अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। हाँ, 2021 का था। हाँ, 2021 में आज तक अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। तो ये सब क्या है? कम से कम हर साल एग्ज़ाम तो कराना चाहिए। एग्ज़ाम भी हो रहा है तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है, यही सब, और क्या कहा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने में। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। हाँ, सोशियोलॉजी कौन सा आइटम है? अभी फर्स्ट बार आए हैं। पेयरिंग है क्या? हाँ। तो सेल्फ स्टडीज है कि ऑनलाइन मोड तैयारी? ऑनलाइन ही है। क्या इसका मतलब रिस्पांस है? अगर निकल भी जाता है तो क्या इसके फीचर्स हैं, प्लान? निकलेगा क्या, पेपर लीक हो जाएगा। एनटीए ही नहीं करा रहा है तो कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है, जानते ही हैं एनटीए का हाल क्या है। पेपर लीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है पहले। कॉन्फिडेंस क्या, हमारे देश में क्या है ना कि शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, सबका वही हाल है। एनटीए का पेपर लीक हुआ है, उसके सेक्रेटरी आके बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा। अरे बताइए क्या गलत है क्या सही है? अब इसका पेपर दें तो वो भी देखें ना, कुछ पेपर देखिए। हम, मेरा मानना है कि सारा पेपर लीक होता है। जो हल्ला हो जाता है वो पेपर लीक होता है, जो हल्ला नहीं होता पेपर लीक नहीं होता है। जो हल्ला हो जाता है उसकी खोजबीन नहीं होता है। अब यही पेपर अगर लीक हुआ होगा, अगर हाईलाइट में नहीं आएगा तो किसी को पता चलेगा पेपर लीक हुआ है? नहीं ना। जो प्रॉपर रूप से समाज में पता चल जाएगा कि सबके पास पेपर लीक हो जाता है। मेरे पेपर सारा लीक होता है, जो मार्केट में आ जाता है। इसका क्या वजह होगा कि सारा लीक हो इसका देखिए सामने। हाँ, वजह बहुत सारे वहाँ के लोग हो सकते हैं, अधिकारीगण हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार थोड़ी देखता है, लेकिन सरकार का ये ऐसा बनाना चाहिए कि वहाँ के निचले स्तर के लोगों को थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए कि चीज़ें अच्छी तरीके से हो। आपका एग्ज़ाम नहीं है? नहीं, मेरा तो अभी चल रहा है, तैयारी चल रहा है। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ का आप बोल रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं, तो इसमें हम लोग की भी जिम्मेदारी है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरा सरकार इतना बड़ा देख नहीं सकता, लेकिन सरकार उसके नीचे अधिकारियों को थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।